बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ लगातार कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि गुरुकुल ने एक रिसर्च सेंटर बन गया है। पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा मोनालिसा से कि यहाँ पे इस गुरुकुल में सबसे ज्यादा कौन सीख रहा है? कोई नाम ध्यान में आ रहा है? सबसे MONLISH है मोनालिसा। नहीं, सबसे ज्यादा मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे ज्यादा मैं सीख रहा हूँ। उसका कारण बता देता हूँ। मैं इसलिए सीख रहा हूँ कि मैं मेरा जो उद्देश्य है सीखने का, वो बहुत बड़ा हो चुका है कि मुझे लाखों साथियों को वो सारी चीजें बतानी है। तो एक बहुत बड़ी तो जिम्मेदारी आ गई। तो हर पल हर दिमाग में वही चीजें चलती रहती कि कैसे सिखाना है, क्या करना है, किस तरह से बातचीत करनी है। दूसरा, इस अभियान को नए भारत के निर्माण तक ले जाना, तो वो कैसे खोज करे उन रास्तों की। तो वो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा, बहुत बड़ी प्यास है। तीसरा, मैं मुझे सिखाना है, तो सिखाने वाला हमेशा ज्यादा सीखता है। तो इसलिए ये सूत्र भी एक बहुत बड़ा सूत्र है। अगर आप भी मेरी तरह कुछ पकड़ लो चीजों को, तो आप भी सबसे ज्यादा सीख सकते हो। हम यहाँ पे वो चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग को गुणात्मक में कैसे परिवर्तन करें। और लगातार सीख रहे हैं, उसकी छोटी छोटी जो चीजें जहाँ रुकती है, अटकती है, वो सीख रहे हैं। पर एक मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत ज्यादा गंभीरता से कौन सीखेगा? इस विषय पे गंभीरता से वो सीखेगा जिसमें इसकी रुचि है। हमारा मन क्या बड़ा है, ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि पता नहीं ये क्या क्या करता रहता है। जैसे बहुत सारे साथी सोचते हैं कि नहीं, अब मेरे तो बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरे तो काम अच्छा हो रहा है, लिस्टें विस्टें बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वो जब संतुष्ट हो गया अपने काम से, तो फिर वो नहीं सीखेगा ज्यादा, क्योंकि उसकी प्यास ही नहीं है कि इसको जो हुआ वो कुछ भी नहीं हो, गुणात्मक से बहुत बड़ा, या पुराने तरीके से चल रहे हैं, या कुछ करके बहुत अच्छा हो गया अब तक, 10-11 तारीख तक ठीक ठाक, मतलब उनके टारगेट के हिसाब से ठीक हो गया, तो वो भी देखेंगे हम हमारे तो ठीक ही चल रहा है। या जिनको विश्वास ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है क्या। मान लो कोई साथी की ऐसे 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से 256, 1024, 4000 छिन्न ऐसे कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? मान लो किसी को विश्वास ही नहीं है, पहले दिमाग में आ गया कि नहीं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या वो सीखेगा क्या? वो सीखने में रुचि लगेगा? क्या होता है, माइंड पहले क्या करता है, माइंड पहले ये, जब अगर उसका जवाब भी आ जाता है कि ये हो ही नहीं सकता है, तो वो फिर उस चीज में दिमाग नहीं लगाता है कि वो कैसे हो सकता है। वो केवल इसलिए ही सोचता रहता है कि ऐसा हो। जैसे अपन सीखने पे काम कर रहे हैं, कुछ माइंड क्या अपने आप ही, अपन जानकर कुछ नहीं कर रहे, मैं एक माइंड का खेल बता रहा हूँ। वो माइंड अपने आप एनालिसिस करता रहेगा कि ऐसा होगा, क्या हो सकता है, क्या पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो उधर एक अलग चल रहा है पैरेलल। तो वो होगा कि नहीं होगा उसी में रह जाता है। कैसे होगा में उतना काम ही नहीं कर पाता है। इसीलिए अपन कई बार वापस पूछते हैं ना साथियों से, तो वो उनका थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है, कुछ पुरानी बात कह देते हैं, क्योंकि वो उसी में संतुष्ट है। तो सीखना एक बहुत बहुत ही, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे काम कर रहे हैं। तो मैं आज सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा पहले तो यकीन करें कि मल्टीप्लाइड हो सकती है, गुणात्मक हो सकती है। जब तक यकीन नहीं करेंगे ना, तब तक आपको सीखने में रुचि नहीं आएगी। मैंने यकीन किया इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को यकीन नहीं होता तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाता, कैसे क्या करता, कहाँ कहाँ हमारी गाड़ी अटकती है, उसको हम करें। तो यकीन उस पे काम करवाता है।
दूसरा, पुराने जो हमारे तौर तरीके हैं उससे संतुष्ट नहीं होना। जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं तो भी सीखने में बाधा आ जाती है। तो हम आज क्या, एक सीखने का ऐसा भाव पैदा करेंगे और मन में एक ऐसी कल्पना करेंगे कि हम आज जो सीखेंगे वो एक बहुत अच्छे दिल से और अच्छे ग्रहण भाव से सीखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है जो हम कर रहे हैं। और मुझे आज कुछ और भी आप लोगों को कुछ सचेत करने का मन हो रहा है, सभी साथियों को। सभी साथी थोड़ा सा अगर ध्यान से अलर्ट हो जाए ना, क्योंकि मैं वो जो बातें कहूंगा वो तो आपको अलर्ट होकर सुननी पड़ेगी। वो सामान्य दशा की है ही नहीं, वो ऐसे ही निकल जाएगी बात। हम अनजानेपन में क्या चूक कर जाते हैं। हम हमको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे मैं भी रोज कर रहा हूँ, करता रहता हूँ, उसको पकड़ता रहता हूँ, दूर करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि हम कोई, जरूरी नहीं है गलती वही है जो जानकर की जाए। अनजानेपन में जो चूक हो रही है वो क्या क्या चूक हो रही है, अगर वो भी हम जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा ना, हमारे लाभदायक होगी, हमारे काम आएगी। तो अनजानेपन में बहुत सारी चूक होती है हमसे, उनको समझे थोड़ा सा पहले तो, ताकि वो सीखने का क्या पूरा प्याला खाली हो जाए। अभी बहुत सारे साथी, अभी पूरी लहर चल गई है, ये तो बहुत बढ़िया है कि सब साथी, और इसीलिए मैं उस विषय को और आगे ले जा रहा हूँ। अभी पूरा हिंदुस्तान के सारे साथी इसी विषय पे काम कर रहे हैं और लहर चल रही है, और ज्वाइनिंग की थोड़ी संख्या बढ़ना शुरू हुई है, थोड़ी। अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी, सत्य को सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो ध्यान तो सभी उस पर दे रहे हैं, पर छोटी छोटी चूक क्या हो रही, जैसे कि वो पुरानी आदत पड़ी हुई है। पुरानी आदत पड़ी हुई क्या, कि खुद की लिस्ट ली और उधर ज्वाइनिंग कराई, उसको छोड़ा, फिर उधर कराई, फिर उसको छोड़ा, फिर उधर कराई, उसको छोड़ा। तो वो पुरानी आदत, तो कर तो लिया है। पिछले महीने 2 कराए थे, जिस महीने 8-10 का प्लानिंग है। अभी 2-4 हो चुकी है, 10 का प्लानिंग है। वो तो सब बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सबको। अपलाइन को भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। पर मेरे हिसाब से अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चूक है। हमको क्या करना है, जो ज्वाइनिंग हो रही है उसी को मल्टीप्लाइड करना बहुत जरूरी, उनको सक्रिय करना बहुत जरूरी। निष्क्रिय तो एक भी ज्वाइनिंग होनी नहीं चाहिए, वो एक अच्छी खासी चूक है जो हमेशा हम करते आए हैं। अगर उसी को रिपीट कर रहे हैं, भले वो अनजानेपन में हो, लेकिन वो चूक है, उसके प्रति सचेत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जो इस अभियान को जो ग्रोथ देना चाहते हैं, जो एक साइकिल का ऐसा पहिया, जो क्योंकि वो मल्टीप्लाइड से मल्टीप्लाइड और होना शुरू हुई ना, तब देखो आप क्या, हम हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचते हैं। तो ये बात सही लगी सब साथियों को, क्योंकि हम सामान्य तौर पर हम जो कर रहे हैं उसको सही मान रहे हैं। मैं भी आज तक सही मान रहा था, ये तो हमको जब थोड़ा रिसर्च में घुसे, और तो अब ध्यान जाने लगा उन चीजें। दूसरी जो चूक हो रही है, बहुत सारे साथी जैसे अभी एक्टिव हुए हैं, जो इनिंग विनिंग पे काम करने लगे, ये नया तरीका अच्छी तरह से सीख गए, सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उनका काम बढ़िया होने लगा, अच्छा होना। तो पहले दिक्कत आती थी, हानि बढ़ते थे, अब उनको मजा आ रहा है, खरीदी भी वो अच्छी कर रहे हैं। तो मान लो एक ज्वाइनिंग हुई और एक के नीचे फिर 5-7 ज्वाइनिंग हुई, जैसे भी हुई है, तो थोड़ी सी देर में ही एकदम इतना खुश होके संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, और मजा आ रहा, बोलो बहुत बढ़िया हो गया। पहले ज्वाइनिंग हो ही नहीं पाती थी, अब जो बहुत बढ़िया हो गया मेरे, मजा आ गया ऐसा। और खूब संतुष्ट होके, और जगह जगह उसको स्टोरी बना के कह रहे हैं। ये सही है कि इसमें भी एक चूक छिपी हुई है, इसमें भी एक चूक छिपी हुई है।
केवल संतुष्ट होने की बात नहीं, यहाँ पर आपको जितनी भी हुई है उसमें आगे और करना है, वो दिमाग लगाना है। उनको भी तो मल्टीप्लाई करना है, उनको भी तो आगे शुरुआत करना है। और थोड़े में संतुष्ट नहीं होना है। अभी इस अच्छे तरीके से करेंगे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा। तो ये कुछ छोटी छोटी चूक है, पर मैं एक और विषय पे थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, और सभी साथियों को थोड़ा सा और भी वापस अच्छी तरह से हो जाए। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब प्रयासरत है। फोकस, फोकस का मतलब होता है जब हम सूर्य की सारी किरणों को, एक एरिया की सारी किरणों को सारा केंद्रित करके अगर हम एक पेपर की ओर लाते हैं तो पेपर में आग लग जाती है। कब लगती है? सारी किरणों को। अगर हम उसमें से आधी इधर आधी उधर तो नहीं लगेगी। फोकस उसको कहते हैं। फोकस का मतलब होता है अभी के लिए सब कुछ इधर, सब कुछ इधर। अभी क्या हो रहा है कि कुछ साथी अनजानेपन में ही सही, अच्छे के लिए सही, उनको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पर मुझे आज थोड़ा सा याद दिलाना बहुत जरूरी हो रहा है कि हम अपनी मीटिंग्स में, और सभी सीनियर साथी, सभी, मतलब मैं बिल्कुल आज अपन उस मोड में है कि मुझे यहीं से सबको सब बात याद दिलानी है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और मैं बहुत जरूरी सीरियस इसलिए हूँ कि इस महीने में जो काम चालू हुआ है और जो स्पीड पकड़ी है, इस महीने में ठीक से हमने फोकस कर लिया तो जो आज तक नहीं हुआ ना आरसी में, वो सब कुछ होगा। आज तक जो भी नहीं हुआ, लेकिन बात को ठीक से पकड़ना पड़ेगा। तो हमारे सभी साथी काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अभी मैंने रिसर्च किया तो जब मीटिंग में जाता हूँ, जैसे 8 PM की मीटिंग को मैंने सुना बहुत सारे साथियों की, तो वहां पर वो कुछ और बात, बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, वेरी गुड, 100 में से 100 नंबर है। आवश्यक विषय है, ऐसा भी नहीं कि अनावश्यक कुछ बोल रहे हैं, परंतु वो कुछ वो बात कर रहे हैं दूसरी, ये नहीं कर रहे ज्वाइनिंग फोकस मंथ की, इसके बारे में नहीं सिखा रहे हैं। 1 PM में भी यही हो रहा है, 8 PM में भी यही हो रहा है। अब क्या नुकसान हो रहा है? काम वैसे अब अपने को लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर जो साथी सुन रहे हैं उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, यानी एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, 4 किरण इधर गई। जो कर रहे हैं उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, मतलब यानी ध्यान वितरित हुआ। तो अपने को लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें मैं कोई वो ऐसा नहीं कि जानकर कुछ आप गलत कर रहे हो या मैं आपकी शिकायत कर रहा हूँ, वो नहीं है। मैं केवल वो जो रिसर्च आधारित कुछ ऐसी बातें ढूंढ के आपको याद दिला रहा हूँ, केवल केवल याद दिला रहा हूँ। बहुत सारे साथियों का ध्यान जो दिन भर उनको फोकस 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 था, या जब भी था, तो बीच बीच में ये दूसरी बातें आके कहीं तो फोकस वितरित हुआ ना, समय भी लगा। उस मीटिंग सेमिनार में आए तो समय भी लगा, फोकस भी वितरित हुआ। तो अब बहुत सारे साथी ऐसा बोल सकते हैं कि वो जरूरी विषय फिर कब करेंगे, उन पे कब बात करेंगे। तो मान लो जैसे कि आरसीएम मैंने क्यों किया, आरसीएम सबको क्यों करना चाहिए, ये तो अगले महीने भी कर सकते हैं। जैसे अपने गुरुकुल में बहुत सारे विषय है बहुत जरूरी। आप कहोगे आज मैं मान लो दूसरा विषय लूँ, तो आप सब यही कहोगे कि बहुत अच्छा किया। आपको शायद वो ध्यान भी नहीं आएगा कि कुछ गलत हुआ। आप कहोगे कि बहुत अच्छा विषय, मैं मान लो आपको चेतन मन की प्रोग्रामिंग बताऊँ बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और आपको मजा भी आ जाएगा, और आपको लगेगा कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो चूक क्या होगी? ध्यान इधर उधर हो गया। फोकस का जो परिभाषा है ना, वो इधर उधर हो गया। तो मैं भले ही अनजाने में भी कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चूक होगी। तो ये जो सारे विषय बाद में हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। अभी केवल जिस भी साथी को जब भी मौका मिले
बहुत सारे साथी हमारे जैसे 8 PM में होस्टिंग के लिए जाते हैं, तो होस्टिंग में भी वही बोलो, जो हमारा एक पुराना जो पैटर्न सेट हो चुका है। अब बहुत सारे साथी के पास मान लो वो पीपीटी वगैरह नहीं, वही बनी हुई है, तो वही बोलना, अब क्या करें। तो आप पीपीटी हमसे बोलो, हम बना के देंगे कि अभी अभी कौन से विषय पे क्या चाहिए, अगर आपको जरूरत है आप बताओ, हम हमसे, क्योंकि गुरुकुल का काम ही यही है कि मटेरियल आपको बना के दें। तो ये सारी बात गंभीरता पूर्वक सब साथी अगर फोकस को अच्छी तरह पकड़ लें, समझ लें, तो ये बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। पूरा फोकस, कितनी भी बेहतरीन बात आपके दिमाग में आ रही है तो भी नहीं करनी। आपकी शानदार स्टोरी है कि पहले आप क्या थे और वारसी में क्या हो गए, अभी नहीं कहनी। अभी आप कितनी भी गुणी बात कह रहे हो, वो आपकी चूक है। फिर आप बोलोगे कि इनका क्या होगा, हमारे डायमंड क्लब का क्या होगा, हमारे की सोल का क्या होगा, हमारे ग्रोथ का क्या होगा, हमारा मंथली बोनस का क्या होगा, है? ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए एनालिसिस है, रिसर्च में क्या एनालिसिस करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अपन ने रियल फोकस करके, रियल फोकस 100% फोकस करके सारी एनर्जी यहाँ लगा दी ना, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। कंसिस्टेंसी में ढेरों साथी आ जाएंगे, डायमंड क्लब खूब बढ़ जाएगा, ग्रोथ खूब आ जाएगी, पिने खूब बदल जाएगी। उस पे बात करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक उसमें इनबिल्ट है, वो निहित है। और जितनी भी हमारी जो समस्याएं थी ना, वो सारी की सारी दूर होने वाली। और कुछ चीजें जो ऑटोमेटिक होती है वो होती रहेगी, हो ही रही है। पर एकदम कोई इमरजेंसी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसके अलावा हमें कितनी भी अच्छी बात हो, हमें वो नहीं सोचनी, नहीं करनी, बिल्कुल सोचनी। 100% फोकस। सब साथी अच्छी तरह से मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे। और ये समझ लेना चाहिए, मेरा माइंड अभी, मैं अपनी बात, मेरा माइंड अभी इसको क्योंकि मेरी कैलकुलेशन और मेरा फ्यूचर विजन को मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानूंगा। मेरे को ऐसी कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि अगर जिंदगी का सब कुछ इस महीने लगा देना, सब कुछ, तो बहुत बड़ी समझदारी है, क्योंकि बाद में हमारे काम सारे सहज सरल और हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत चीजें हमारी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने इवन मेरी जिंदगी के पर्सनल लाइफ के सुबह शाम के 2 घंटे जो मेरे कुछ मैं करता था वो भी हटाया है। मैंने कहा दो, इस महीने मेरे को छुट्टी दे दो। और सुबह शाम बहुत सारी मीटिंग्स करना मैंने शुरू किया है। दिन भर इस पे अच्छे से रिसर्च करता हूँ, कहाँ क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये मौका ईश्वर बार बार थोड़ी देगा। अगर हम हर बार ऐसे मौके को चूकते रहेंगे तो ईश्वर थोड़ी मौका देता रहेगा। तो ये है, आप सभी साथी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसमें कोई किसी की शिकायत का भाव ऐसा कुछ नहीं है, केवल अनजानेपन में जो हो जाती है हमसे, उसको मैं याद दिलाया है। और आज से सभी साथी बिल्कुल अच्छी तरह से ठान लें और सभी साथियों तक मैसेज पहुंचा दें, सभी साथियों तक मैसेज पहुंचा दें। एक नुकसान और क्या हो जाता है, अगर इस तरह की जो मैं बात कर रहा था उसी का एक नुकसान और बताता हूँ। जैसे 8 PM का प्रोग्राम मान लीजिए, अब बहुत सारे साथी क्या मान लो 8 PM में आए गए, अब वो सोचते हैं कि यार मैं तो 8 PM में आ जाता हूँ तो गुरुकुल में क्या जाना है, चलो एक कर लिया, ठीक है मेरे लिए काफी है। अब उसको तो वो ज्वाइनिंग फोकस का पता ही नहीं चला, भी क्या चल रहा है क्या है उसको तो पता ही नहीं चला। ऐसे सेमिनारों में होता था। तो वो नीचे तक बात उस तरह से पहुंचने में, तो आप सभी साथी इस बात को अच्छी तरह से डिसाइड करें, वेल सुनिश्चित करें। फोकस मतलब एक भी
एक भी, कुछ भी हल्का सा भी विचारों का अंश भी इधर उधर न जाए। और जीवन का जो समस्त विषय, समस्त टाइम, समस्त सोच, जितनी भी संभव है वो पूरी इस पर लगा दे। सभी बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मान लो रथ के 3 घोड़े हो, तीनों ही बहुत मजबूत घोड़े हैं। मान लो दुनिया के सबसे ताकतवर घोड़े लगा दो, और एक इस दिशा में भाग रहा है, एक इस दिशा में भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो क्या रथ आगे बढ़ेगा? तो हम आरसी में बहुत ताकतवर घोड़े तो खूब सारे हैं, तो हमें अभी एक ही दिशा में आ जाना। तो ये आज का पहला सबक था, पूर्ण फोकस। कुछ भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। जो हम अच्छा समझ के कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं, वो भी गलत पड़ रहा है अभी की डेट। जिसको भी पीपीटी कुछ भी मटेरियल चाहिए तो आप संपर्क करें, मैं कोशिश करूंगा तुरंत आपको बना के देने की। और अब आ जाते हैं हम जो गुणात्मक ज्वाइनिंग पे। अब वो जिन साथियों को, हाँ, ऐसा विश्वास है कि नहीं करना है, हम कर सकते हैं, वो ही उस बात को ध्यान से सुन पाएंगे। इसलिए पहले वो विश्वास पैदा करें, ऐसा कर सकते हैं वो पैदा करें, उसी में आगे बढ़ते हैं उस अभ्यास को। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप सोचोगे यार परसों भी यही बात हुई थी, कल भी यही बात हुई थी, आज भी यही बात हो रही है, इससे पहले भी यही बात हो रही थी। तो मैं अब सीखने की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। हम अब तक क्या कि इस तरह से कभी आरसीएम में कुछ किया ही नहीं हमने, और इस तरह से सीखा ही नहीं। सीखने की परिभाषा क्या है? सीखने की परिभाषा यह है कि जिस काम को हम जिस तरीके से करना चाहते हैं, या हम अपने साथियों से करवाना चाहते हैं। मान लो हम अपने साथियों से ये करवाना चाहते हैं कि वो प्लान, मतलब ये प्रचार जो है, अभियान प्रचार बहुत परफेक्टली करे, और 100% यश लाए, बड़े के बड़े लाए। तो अब जब तक वो उस तरह का नहीं हो जाए, तब तक उस अभ्यास को जारी रखना, इसको कहते हैं सीखना। भले उसमें 5 दिन लगे, चाहे 50 दिन लगे, चाहे 500 दिन लगे। ऐसा नहीं आप बोलो 500 दिन लग गए, अरे 500 दिन, आप बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें 5 5 साल, 10 10 साल लग जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है? सीखना उसको कहते हैं, क्योंकि जब भी तो वो चीज काम आई, उस चीज में एकदम माहिर होना। तो जल्दबाजी नहीं, सुना अभी आज हो गया, हमने, हाँ मैंने सुन लिया, सीख लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। मोनालिसा ने बोला था कि सभी साथी थोड़ा अलर्ट होके बैठे, नहीं तो आपको क्या है, इधर उधर हो जाएगा। मैं, मेरी कोशिश में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जब तक आपका वो रिसीविंग मोड चालू नहीं रहेगा ना, आपका प्याला अगर यूं नहीं है, तो वो सारा इधर उधर ही बह जाएगा सब कुछ। हालांकि आपको सुविधा है कि आप वापस जाके सुन सकते हैं, लेकिन उस सुविधा का उपयोग कौन करेगा? जल्दी संतुष्ट बहुत जल्दी होते हैं, सीखने से भी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने सीख लिया। मतलब 10% ही नहीं सीखा और पहले ही मान लेते हैं कि सीख लिया। और सिखाने वाला भी, मेरे जैसा आदमी भी संतुष्ट हो जाते कि हाँ मैंने बता दिया। अगर मैं अगर मैं ये मानूं आज की डेट में कि मैंने मल्टीप्लाइड ज्वाइनिंग के बारे में सिखा दिया, तो मैं एकदम ही गलत हूँ, एकदम गलत हूँ। क्योंकि मेरा सिखाना जब माना जाएगा जब यहाँ सीखने वाले एक एक साथी उस मामले में परफेक्ट हो जाएंगे। अब उसमें समय कितना लगेगा वो कोई मैटर नहीं करता। समय तो लगता है सीखने में, अच्छी चीजें माहिर। और अब हमें जो सीखना है, वो क्या सीखना है? हवाई जहाज, इसको उड़ाना सीखते हैं। थोड़ा उदाहरण को बदल देते हैं। पहले कल बनाने तक का उदाहरण था, अभी उसको उदाहरण को बदलते हैं, उड़ाना सीखना है। तो एक बार अपने जगह पे क्या, अपन फिजिकल सेमिनार में बोलते हैं ना, JRCM, तो अपन फिजिकल मानते हैं, एक बार अपने अपने जगह पे थोड़ा
जय आर सी एम बोल दीजिए सभी साथी, अपने अपने घर में जहां भी बैठे हैं, यूट्यूब पे हैं सभी साथी। जय आर सी एम। मजेदार आर सी एम। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि गुणात्मक ज्वाइनिंग को आगे से आगे कैसे लिया जा सकता है। तो उसके लिए सब, कहाँ कहाँ गाड़ी हमारी अटकती है, उन बिंदुओं को हमें दूर करना है, उन चीजों को दूर करना है। तो मोनालिसा, आप बताओ कि कहाँ तक गाड़ी पार हो चुकी है, कहाँ अटकती है अभी, ताकि मैं उसी विषय को थोड़ा सा ले। क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोग हो फील्ड में, मैं केवल यहाँ थ्योरिटिकल हूँ। अभी भी कहाँ अटकती है तो वो बताओ, तो उस विषय पे आज थोड़ा सा सीखते हैं, टाइम भी। यस। जी सर। मेरा यहाँ अटकते हैं सर कि वो जो पिछले दिन भी बोले थे कि सेकंड स्टेज में जाके सिखाना, मतलब फर्स्ट स्टेज तो कंप्लीट है, सीख रहे हैं, सेकंड स्टेज में जाके तब साथी नहीं तैयार हो रहे हैं, तब लोड पड़ रहे हैं कि कौन जाएंगे बताने, तो उस जगह पे सिखाने मतलब तैयार ही नहीं हो रहे पीछे उस तरीके से, ताकि वो थर्ड स्टेज कंप्लीट हो। तो मेरा यहाँ अटक रहे हैं सर। मतलब आपका आउटसाइड ट्रेनिंग की बात कर रहे हो आप? मैं सीख गई, मैं जिन जिन को बुला रही हूँ वो उसका ज्वाइनिंग हो गया, वो भी सीख रहे हैं, वो जिनको बुला बुला रहे हैं उसमें सिखाने, मतलब वो सीख ही नहीं रहे हैं लेकिन थर्ड स्टेप आ गए हैं, तब अब दिखाने वाले साथी कम हो गए हैं। थर्ड लेवल वाले नहीं सीख रहे हैं? जी सर। थर्ड लेवल, तो जो सेकंड लेवल के जो सीखे या जो बता रहे हैं ना, तो अब हमको ये जो बता रहे हैं ना अभियान प्रचार, उसके साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि हम में से किसी साथी को ये सीखना भी है, वहीं बताना पड़ेगा, उसके अंदर वो भाव वहीं पैदा करना पड़ेगा। और अभी कोई रास्ता निकालो कि कैसे, अब इसका रास्ता निकालना है, जहां भी गाड़ी अटकती है ना, उसका रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। तो अभी अगर जूम से पॉसिबल हो, या वीडियो से पॉसिबल हो, या फिर हमको खुद को जाना पड़ेगा, या कुछ तो उसका रास्ता निकालना ही निकालना, और आगे से ये चीज को उसमें लेना है, बताने के तरीके में। वो जो सिखा रहे हैं ना फर्स्ट लेवल वाले, उनको ये भी सिखाना है कि आप ये भी सिखाओ कि आपको भी सीखना है ऐसे कैसे। और अब अपन आज कल और इस विषय पे डीप सीखेंगे कि कैसे नए साथियों के अंदर एक उत्साह पैदा करना कि वो भी सीखने के लिए तैयार हो जाए। अब मैं भी थोड़ा रिसर्च करता हूँ इस विषय पे, क्योंकि जो विषय है ना उसको हम, रास्ते सबके होते हैं दुनिया में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो, क्योंकि हमको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रहे, हमको कोई जहर नहीं बेचना है। मतलब हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ हमको कोई गलत काम करवाना है। इसलिए हमारे लिए तो काफी चीजें निकल जाएगी कि हम आगे से आगे सीखने वाले साथी कैसे तैयार करें। ये हमारा एक टॉपिक हो गया। ठीक है, इस पे कल हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। मैं आज थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से दिन में कोशिश करूंगा रिसर्च करने की, जो भी मेरे से संभव है, जो भी प्रयास है। और भी साथी मदद कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जिसके भी कोई अगर ध्यान में आए तो मुझे बताएं कि नहीं इसमें ऐसे करने से हो सकता है। पर मुझे ये बताओ कि फर्स्ट लेवल वाले सीख रहे हैं, सेकेंड, तो उनको सिखा कौन रहा है? मैं सिखा रही हूँ, रिस्पेक्टेड रिंकू सर सिखा रहे हैं सर, और अपूर्व सिखा रहे हैं। तो उनको नीचे वाले को कौन सिखा रहा है, थर्ड लेवल वाले? फिर टीम जो है नीचे जो सीख गए हैं, जैसे उसमें अभी सिखा रहे हैं, रंजू दी बोल के आसाम में है, वो दीदी सिखा रहे हैं, राजू मामा बोल के हरिश्चंद्रपुर में है, वो सिखा रहे हैं, इस तरीके से कुछ नाम है, विष्णुदा बोल के बालूरघाट में है, वो सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ साथी हैं तो सबके। मतलब ये बात ये आ रही कि वो सीखने वाले तैयार नहीं हो पा रहे हैं ना, ये आ रही ना। जी जी सर। सिखाने वाले तो है, पर सीखने वाले, उस उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम करेंगे, या वो सोचते हैं कि हम तो ये केवल खरीद लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ बात आ रही। तो इसका अपन करते हैं अच्छे से कि कैसे उनको
तैयार करना, कैसे उनको मेंटली प्रिपेयर करना, ये हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कुछ दो चार लाइनें वगैरह ऐसे अपने को अच्छी तैयार करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। और देखो, बड़े काम करने हैं ना, तो हमको प्रयास तो बड़े ही करने पड़ेंगे, मेहनत तो अच्छी करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी भी चाहिए। और हवाई जहाज उड़ाना, तो हवाई जहाज की थोड़ी सी स्किल तो थोड़ी सी तेज होती है। पर आज थोड़ा उसको रिपीट कर लें जो अब तक सीखा। जी सर। तो हाँ, ताकि यहाँ तक तो ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए। पहले तो तरीका जो हमें अभियान प्रचार का, उसको और सीखना है भी। किसी को भी संतुष्ट नहीं होना है कि मेरे को आ गया है, ये गलती करनी नहीं है। अभी उसको और ढूंढो और रिसर्च करो कि कहाँ, कौन सी बात कैसे फिट करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस अंदाज से बोलना चाहिए, उसको और सीखो। पहली बात तो। दूसरा आ गया अब सेकंड लेवल पे आके, जो हमको उनको तैयार करना है लिस्ट बनाने के लिए, है ना। जी सर। तो वहां तक भी हमने काफी बार बातचीत की है। तो वहां पर हम, जैसे मैंने कल भी सोचा, आज भी सोचा, तो और अपन जो कल परसों चर्चा की, तो उससे निकल कर आया कि हम दो तीन तरह से बातें बोल सकते हैं। कि भाई बाद में बनाओगे तो भी वही बात है, उतना ही टाइम लगेगा, आज बनाओगे तो भी। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं फिर, अब बाद में बनाओगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, अभी बनाओगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन अभी बनाने का फायदा बहुत ज्यादा है। ये एक लाइन जुड़ते ही काम हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं फिर, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम आपके साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा जल्दी से आपका काम मतलब आगे ले जाना चाहते हैं। तो अभी अपन, भले ही आप पूरी लिस्ट मत बनाओ, लेकिन अभी शुरुआत कर दो। और अपने को तो जल्दी से जल्दी उन साथियों को बुलाकर मीटिंग करके इसको बहुत बड़ा, जल्दी से, जो कभी नहीं हुआ ना आरसीएम में, सबसे टॉप काम आपका हो है, ऐसा कुछ उनको ड्रीम भी दिया जा सकता है। या और इस तरह से कोई भी बात की जा सकती है कि बाद में बनाने के अगर 100 नंबर है, बाद में बनाने के अगर 50 नंबर है, तो अभी बनाने के 100 नंबर है, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ऐसे कोई तरीके हम ढूंढ के बोल सकते हैं, उनसे लिस्ट बनानी। फिर आती है उनका मीटिंग डिसाइड करने की बात। तो हमारा कंडीशन क्या है? लिस्ट उसी समय बनाना, और मीटिंग जो है 3 दिन के भीतर भीतर हो जानी चाहिए। इसमें कोई समस्या आती है? इसका अभ्यास करते हैं आज। 3 दिन के भीतर भीतर मीटिंग होनी चाहिए। इसमें कोई भी साथी, आइए चलो हम सब मिलजुल कर अभ्यास करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है तो भी बताओ, और नहीं तो इस पे और अभ्यास तो सबका। अभी मैं अकेला अकेला बोलता हूँ ना, तो बहुत सारे साथियों का ध्यान क्या, वो माइंड में बहुत सारी इधर उधर से हो जाता है उनका। एक साथी लगातार जब बोलता है ना, तो रिसीविंग थोड़ी कम हो जाती है। पर बहुत साथी मिलकर बोलते हैं तो रिसीविंग बनी रहती है। तो आइए मिलजुल कर अभ्यास करते हैं। जी। अभी अभ्यास करेंगे 3 दिन के अंदर मीटिंग डिसाइड करके संपन्न होने के लिए आप जो भी करते हैं अच्छी बात वो बताएं कॉम्पैक्ट वे में। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। सुन लिया सबने? 3 दिन के अंदर मीटिंग जो आप करने के लिए क्या बोला और कैसे हुई, उसके बारे में छोटा सा बताना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। न नाम, पता, जय सिंह, कुछ भी नहीं। फोकस बातचीत। चलिए। जी सर। मनोज सर। सबसे पहले तो जब ज्वाइनिंग कराना, आफ्टर ज्वाइनिंग शुड बी मस्ट रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर 3 days मीटिंग शुड बी रिक्वायर्ड। तो वो हम करेंगे, टीम को बुलाएंगे, उसके बाद हम मीटिंग हम फर्दर करना शुरू करेंगे 3 दिन के बाद। अभी तक नहीं किए हैं सर? कर रहे हैं मैडम, कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यू कैसे चल कर रहा रहे है। हैं वही बोलना है, उसमें कैसे कर रहे हैं वही बोलना है। हाँ, ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, ज्वाइनिंग करवाने के बाद उसको टाइम दे देते हैं। जितने बंदे ज्वाइनिंग हुआ 3 दिन के अंदर हम मीटिंग कर लेते हैं, यही है। यस। चलो, आपने अच्छा बोलने का प्रयास किया है, पर
क्या बोलने से या कोई बोलते समय पहले वो कोई दिक्कत आती है, फिर आप उसको कैसे दूर करते हैं, अगले साथी ये बताएंगे। जो जी। भी सीखने के अंदाज से बताना, सिखाने के अंदाज से बताना। वेरी गुड। आइए केशव सर। जी मैम, ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो जैसे ज्वाइनिंग तो हो जाती है, जैसे 10 ज्वाइनिंग हुआ तो 10 ज्वाइनिंग को कैसे हम लोग 3 दिन में उनको मीटिंग करेंगे सबके घर जा करके, इस किसी सर से जानना चाहते हैं। 3 दिन में 10 साथियों के मीटिंग अलग अलग जाकर क्यों करनी, एक ही जगह करनी थी या 2 जगह करनी है, उनको एक जगह इकट्ठा करो। अगर अलग अलग क्षेत्र में है। अलग अलग 2-3 कर लो, अलग अलग क्षेत्र में तो होम मीटिंग कर लो और भी साथियों को बुला लो। सारा फोकस इसी काम पे करो तो थोड़ा सा ज्यादा भी भागना पड़ेगा तो अच्छा है, कोई दिक्कत थोड़ी। और मीटिंग के लिए अपन ने कल सीखा था कि अन्य साथियों को तैयार करते रहो। जैसे ही ज्वाइनिंग होती है उन्हीं में से ही उसी समय तैयार करना शुरू कर दो। देरी नहीं करनी कि अभी तो नए हैं। नए और पुराने में कुछ अंतर नहीं होता, नए बहुत जल्दी सीखेंगे, पुराने को ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहली चीज तो क्या करनी है, नए साथियों को उसी समय सिखाना शुरू कर दो। और जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है उनके कोशिश करो ग्रुप में, ऐसा 10 ही कोई बोला अलग अलग थोड़ी हुई कि एक 50 किलोमीटर एक, ऐसे थोड़ी ज्वाइनिंग होती, ऐसे हुई है। अगर ऐसे हुई है तो फिर कराने वाले भी तो उतने होंगे। अगर दोस्ती बहुत अलग अलग हुई है तो कराने वाले भी उतने होंगे, तो वो मीटिंग ले सकते। अगर आसपास हुई है तो आप उनको मिला मिला कर मीटिंग ले सकते। बात हो गई क्लियर? ठीक है। और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो बाकी अभी सब चीजों को छोड़ दो, अभी इसी पे फोकस रखो महीने में। नए साथियों को सिखाना शुरू कर दो जल्दी से कि आप भी मीटिंग लेना सीखना है। ये भी हम अभ्यास और अच्छा करेंगे कैसे सिखाना है नए को एकदम से। चलिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये था कि 3 दिन में मीटिंग जो हो रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत आ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके कुछ आइडिया। आइए इश्तियाक सर। जी, उसकी दिक्कत जो मेरे सामने आती थी पहले, वो दिक्कत अब लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, टीम से बोलता हूँ कि उनकी वेलकम मीटिंग है, मैं फूल मालाएं लेके आ रहा हूँ और पूरे परिवार के साथ वेलकम मीटिंग कर रहे हैं हम। तो तुरंत आदमी तैयार होता है, टाइम देता है, कहता है ठीक है सर आइए। मैं उनकी वेलकम मीटिंग करता हूँ, परिवार के साथ फोटो डालता हूँ और उनका फोटो ग्रुप में डाल डाल के कहता हूँ कि सर आज से आप आरसीएम परिवार में हमारे पहली बार सम्मानित होने का मौका मिला। अब हम बार बार आपको सम्मानित करेंगे, बस आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के हम कुछ बड़ा करेंगे। तो लोग बड़ा खुश होते हैं, वेलकम मीटिंग से बड़ा खुश होते हैं। फूल मालाएं जो आज तक किसी को मिलती नहीं जल्दी। तो ये पहला मुझे सुझाव मिला, बहुत अच्छा लगा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी वेलकम मीटिंग करे दूसरे ही दिन जाके, और उस दिन हम्म। भी। हाँ, धन्यवाद भैया। इश्तियाक अली भैया, आप अब देखो, अब अपन पुरानी जो हमारी सीखी हुई चीजें होती ना वो ऐसे मिक्स हो जाती है। अपन अभी वो बात नहीं कर रहे हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं उनकी मीटिंग की, अभी अपन बात कर रहे हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं उनकी, उन्होंने जो आगे की लिस्ट बनाई है आगे उनका नेटवर्क चालू करने के लिए, उनकी मीटिंग की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पुरानी चीजें ना खिचड़ी कर देती है अपनी बात को। तो अपन जो ज्वाइन हो चुके हैं उनकी मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उनके आगे के साथियों की मीटिंग की बात कर रहे हैं। चलिए। जी सर, और कोशिश करते हैं सर। अजय प्रसाद सर। जी। मैं कल भी एक ज्वाइनिंग हुआ तो मैं ये उनके पास जब गया तो सारी बातें हो गई। फिर मैंने तुरंत लिस्ट बनवाया कि आज शुभ घड़ी में आप ज्यादा मत, आप कम से कम 11 लोगों का नाम लिख कर दे दे। और वो तैयार भी हो गई। मंजिता झा उनका नाम है, मेरे बगल के गांव के हैं। तो 11 लोगों का नाम वो दे दी और उस 11 लोगों को आज बैठाना है और आज मीटिंग करना है। तो थोड़ा सा परेशानी आई, लेकिन बस मैं ये कहा कि मैं प्रोडक्ट के बारे में, चूंकि मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, स्टार डायमंड कंटिन्यू करता हूँ, तो प्रोडक्ट के बारे में मैं बता सकता हूँ। तो बस मैं प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आना चाहता हूँ और आज 4 बजे उनके घर पे मीटिंग है।
बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने एक छोटा सा सूत्र काम कर गया कि 11। हमारे यहाँ क्या हिंदुस्तान में कुछ शुभ बात करते साथ ही उसको अच्छा मान लेते, तो आज बोले 11 से शुभ शुरुआत करते हैं, कितने अच्छी बात निकल के आती है। तो लिस्ट तो इन्होंने ऐसा बोल के कर दिया, और उसी से ही मीटिंग की डेट भी इनको सेकेंड डे है ना, दूसरे दिन आपने कर ली। बहुत बढ़िया। जी सर, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं सर। आइए राजपूत सर, राजपूत रंजीत कुमार सर। मैं नमस्ते सर। मैं एक पर्सन को ज्वाइनिंग कराया और उनके पास सेकेंड टाइम जब मीटिंग के लिए गया तो वहाँ पे उनसे जैसे सर ने बताया मैंने लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के बाद में मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का जानकारी देने के लिए प्रोडक्ट उनके माध्यम से लोगों को वितरण कराया और वहाँ पे प्रोडक्ट का बेनिफिट्स और इसका क्वालिटी के बारे में बात करके वहाँ से लिस्ट निकाल के ज्वाइनिंग करने का प्रयास करूँ। थैंक यू मैडम। हम्म। आप भी शायद कुछ अलग बात बोल गए ना। थोड़ा सा उल्टा मतलब। हम्म। अभी क्या है, वहां तक हमारी सोच पहुंची नहीं है। हम जो करते आए हैं ना अब तक, बहुत ही मतलब एक जो समुद्र है ना उसमें से हम एक लोटा भर के और हम उसमें काम करते हैं, और उसी में तो हमारी सोच उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही। तो हमको वही चीजें ठीक लग रही है। मैं इसीलिए तो पहले बोला, मैंने कहा अनजानेपन में जो, मैं इसीलिए याद दिलाना चाहता हूँ, हम तो उसी में बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे ज्वाइनिंग हो गई, बहुत खुश है। बस वो आगे और गुणात्मक कैसे हो, वो उसमें इतना अभी हमारी प्यास ही नहीं जगी। तो वही सुन रहे हैं, वही सोच रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, और वही मैंने आज याद भी दिलाया था। तो कि मेरी प्यास है, तो मुझे तो वो सब कुछ दिख रहा, मुझे उधर ही उधर नजर आ रहा है, लेकिन आपकी प्यास जब तक नहीं जगेगी कि हाउ टू कन्वर्ट इन मल्टीप्लाई, तो गुणात्मक है ना, एक से आगे। अब वो चार का कोई फंडा नहीं है, चार तो उदाहरण है। चार भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, जैसे उनके 11 हुई, 11 भी हो सकती है। परंतु आगे से आगे क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे बताओ, कारण बताओ फिर। कोई कारण है ही नहीं, सिर्फ हमारा कम लेवल पे आके संतुष्ट हो जाने के अलावा, छोटी सी कुछ मिला और उससे संतुष्ट हो जाने के अलावा, उसी में उतना खुश हो जाने के अलावा, हमारी प्यास ही उतनी बड़ी, हमारी हमारा टारगेट ही बहुत छोटा सा होता है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो अभी तो ये सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। अभी तो माइंड में वो प्यास जगानी पड़ेगी, वो इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, तब तो आप उसको सीखने के लिए तैयार होंगे। अपन जो बात कर रहे हैं, सभी साथी ध्यान से सुने। आपने कोई ज्वाइनिंग कराई, ठीक है, आपने कोई ज्वाइनिंग करा दी, अब उस जो ज्वाइनिंग कराई है उसको आप आगे सक्सेस करना है या वहीं छोड़ देना, पहले तो ये सोचो। सक्सेस करना, एक्टिव करना, या उस ज्वाइनिंग को अपने लिए उपयोग करना कि चलो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मेरे पैसे आ जाएंगे, मेरे रॉयल्टी हो जाएगी, इसका जो होगा मेरे को क्या लेना देना। ये सोचना चाहिए, या ये सोचना चाहिए कि यार अभी एक ज्वाइनिंग हो गई, तो इनकी भी तो जिंदगी बनाएं। और इनकी जिंदगी कब बनेगी, जब इनकी आगे से आगे ज्वाइनिंग होगी, सक्रिय होंगे, कंसिस्टेंसी में आएंगे, तब होगी, आगे से आगे होगी। तो अपन क्या आगे से आगे की ज्वाइनिंग की बात करें, आप इसी में ही अटक के मत रहो अभी, इससे आगे से आगे का सीखना है। चलिए और प्रयास करते हैं। जी सर, आइए हृदय सर। सर हाथ में ले लीजिए, मोबाइल को हाथ में लीजिए सर। हाँ, आइए। जैसे ही हम ज्वाइनिंग करते हैं मैम, तो टीम को कहते हैं कि आज हम आपके यहाँ पर जाएंगे और अपने कुछ परिचित आसपास के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम उसको इसके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और इसमें जुड़ने से क्या फायदा है यह बताएंगे। और
फूल माला से जब सम्मानित करते हैं, सबों में उत्साह जगती है, और जो है कि उससे जो है कि और अधिक ज्वाइनिंग आने की संभावना हो जाती है, और इससे कई गुना ज्वाइनिंग बढ़ रही है मैम। थैंक यू। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए, तो मतलब उसमें ना क्या होता है, फोकस हो जाते हैं। हाँ, जोर से एक बार क्लैपिंग कर लीजिए। और आइए, ज्वाइनिंग हो गए हैं, हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनके पास बैठ के हाथों हाथ लिस्ट भी बन गए हैं। अभी उनको बोल रहे हैं कि आपको ये लिस्ट वाले साथी को बुलाना है, और वो 3 दिन नहीं, कल ही बुलाना है। तो कहाँ दिक्कत आते हैं, क्या करते हैं, दिक्कत आते हैं तो क्या करते हैं, और दिक्कत नहीं आते हैं तो हम लोग क्या उसमें लाइन जोड़ते हैं। तो आइए, महेंद्र सर। कल मैं यहाँ से बहुत दूर थोड़े गए थे, 40 किलोमीटर। वहां पे मैंने काउंसलिंग की, और वहां से 16 ज्वाइनिंग भी आए हैं होम मीटिंग से। और कल आज मैं जा रहा हूँ, वहां पे मुझे बुलाया है। तो सर, वो लोग अलग अलग जगह पे है, उसको एक कट्ठा भी एक जगह पे मैंने बुलाया है। और ज्वाइनिंग के लिए सब तैयार भी हो गए। मैंने मीटिंग में अलग तरीके से जो आपने बताया था, जो भीलवाड़ा में वो जो बिजनेस की बात ही नहीं की थी, उसका प्रभाव भी पड़ा है। 20 लोगों में मीटिंग में बैठे थे, और मैंने अपने समझ के जो भाई थे बहन थे, जो धार्मिक बात है वो बात लेके, निस्वार्थ भाव की बात जो मैंने की, बिजनेस की बात ही नहीं की। और वो लोग सामने से ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन आज वो पक्का हो जाएगा तब मेरा ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि आज उसके साथ में दूसरी बार बैठने वाला हूँ। और आज मैं 3 जगह पे काउंसलिंग भी करने वाला हूँ। तो सर, उसमें थोड़ी सी मुझे मदद चाहिए सर। उसमें अभी जो मिक्स करना है मेरे को, वो सूझता नहीं सर। थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूँ सर वहां पे। क्या मिक्स करना है? सर, वहां पे मैंने बात तो कर दी है, वो अलग अलग लोग है, तो ज्वाइनिंग तो देने के लिए तैयार है सर। वो लोग ज्वाइनिंग 12 लोगों ने तो मैंने बोल दिया है कि वो ज्वाइनिंग देंगे। और उसके बाद उसकी जो आजू बाजू वाले हैं, वो उस लोगों ने भी बोला है कि हम आज बैठेंगे। तो उसके घर, दूसरे घर वाले को मैंने बुलाया है, तो वो भी बैठने वाले हैं। तो सर, उसमें जो मैंने काउंसलिंग की है, जो बात की है, वो फिर से वही बात करूं? हाँ, और क्या करेंगे? ओके सर। बात तो ही करेंगे, पर अभी विषय ये नहीं चल रहा है। विषय ये चल रहा है कि आगे से आगे, जैसे 12 है, वो 12 तैयार हो गए, उनके आगे कैसे चालू करोगे, वो विषय है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन 12 को ये भी सिखाना साथ में कि ये बहुत बड़ा अभियान है, इसलिए आपको भी ऐसे तैयार होना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको भी वैसे सीखना पड़ेगा। और 3 दिन के अंदर अंदर उनके हाथों हाथ उनकी लिस्ट उसी दिन बनानी है, और 3 दिन के भीतर भीतर जो 12 के आगे जो लिस्ट बनेगी, उनकी मीटिंग 3 दिन के भीतर भीतर होनी है। 12 में इतना खुश मत हो, ये खुश होना ही हमारे भारी पड़ रहा है। उस प्यास को जारी रखो। तो खुश हो जा रहे हैं ना, तो न तो को आगे की बात कोई सुन रहा है, न कोई हम सीखने की जिज्ञासा पैदा हो रही है कि उसको कैसे कर सकते हैं, न वो हमारे रिसर्च में आ रहा है। आप एक बार वो प्यास पैदा कर लोगे ना, तो कर आप भी लोगे। मुझे यह सिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे उस भैया ने तरीका निकाला कि नहीं, आज शुरुआत करते हैं 11 साथियों से, तो अपने आप तरीका निकाल लिया कि उनकी प्यास जगी ना, प्यास जगी, करने की इच्छा जगी, तो तरीके आप भी निकाल लोगे ना, हमने केवल वो। लेकिन संतुष्ट मत हो कि मैंने ये तरीके से बताया तो 12 साथी तैयार हो गए, 20 साथी तैयार हो गए। इससे कुछ नहीं, हमें पूरी दुनिया में लाखों तक, करोड़ों तक पहुंचना। अभी 10-12 में समुद्र में से एक लोटा की जगह 4 लोटे लेके आ गए, तो कौन सा फर्क पड़ गया? तो इसी समय उन साथियों को सीखने के लिए भी तैयार करो, और सिखाना शुरू भी करो उसी समय तत्काल। और लिस्ट बनाओ, और 3 दिन के भीतर भीतर जितना जल्दी हो सके। अगर उसी दिन, दूसरे दिन, जैसे उस भैया ने बोला कि दूसरे दिन मीटिंग है मेरी, तो वो जो चालू है ना परंपरा, वो परंपरा आगे से आगे चालू रहनी चाहिए। आज का टॉपिक ये है, और मैंने अच्छी तरह से बोला कि इसके अलावा कोई बात मत करो, फिर भी सारी बात उसके अलावा ही हुई है। उस पर अभी तक कोई बात नहीं की किसी ने की।
एक भैया ने बात की। चलिए। जी सर। आइए कलप राम सर, प्लीज थोड़ा सा फोकस हम लोग होंगे। जी आइए प्लीज। बिल्कुल। सर हमने एक चीज करते हैं, जैसे मोनालिसा जी ने भी बोला कि पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में जाके गाड़ी कई बार रुकता है। तो इसके पीछे सर मैंने जहां तक से समझा है कि हम तीसरे स्टेप को लिस्ट तो बनवा रहे हैं, उसके बाद हम उनका मीटिंग करना चाहते हैं कुछ साथियों को लेकर के जो लिस्ट में। तो वो पर्टिकुलर वो लोग कई बार हिचक रहे हैं कि हम बोले कैसे, और कई लोगों को इसका जो बड़ा उनका सोच तो होता नहीं है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है सर कि लोग उनको बुलाए कैसे। तो इसका हम कैसे समाधान करें, क्योंकि बल तीसरा और चौथा स्टेप जाके थोड़ा सा फैल जाता है ये, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आने में लोगों को दिक्कत आती तो वो है। जो तो इसको दूसरे हम स्टेप कैसे वाले सॉल्व साथी है ना, हाँ कल्पना, जो दूसरे स्टेप वाले और पहले स्टेप वाले साथी है, उनको सिखाने पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आप ये काम करने में कर रहे हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा, क्योंकि वो मुख्य हथियार वही है। अभी हम उस चीज को बिल्कुल कर ही नहीं रहे। हम पहले और दूसरे स्टेप वाले को सोचते भी नहीं है कि इनको सिखाना भी है। अभी तो बोलो बहुत नए हैं, अभी तो हम ही कर लेंगे। तो अभी क्या करना है अपने को, पहले दूसरे साथियों को तैयार करना है और उस सारे उपाय करने हैं सिखाने के। अलग से भी बैठ के भी करना पड़ेगा, साथ में रह के भी करना पड़ेगा। ये सब करना बहुत जरूरी है। मिल जाएंगे ना उसको, कैसे जैसे 11 साथियों से शुरुआत करते हैं, मुहूर्त करते हैं, वैसे ही उनको भी कुछ ऐसी बातें कहनी है कि वो तैयार हो जाए। ये हो जाएगा। आप भी सोचो, आप रिसर्च करो कि कैसे उन साथियों को हम तैयार कर सकते हैं सीखने के लिए। और नए तो बहुत जल्दी सीखेंगे। सीखने की समस्या पुरानों को ज्यादा आती है, नयों को तो वही सीखना, पुराना कुछ दिमाग में है ही नहीं। और अपने पास लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो बस उनको थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस करो, थोड़ा उनको साथ में रखो। तो सिखाने पर भले ही आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोले यार इधर भी काम करना पड़ रहा है, पर वो डबल मेहनत है ना, वही आगे जाके उसको लंबा बड़ा तभी हो पाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। हम सोचते हैं कि हम ही कर लेंगे, वो सिखाने की जरूरत नहीं है, अभी ये नहीं है, तो वो सब चीजें हटानी पड़ेगी दिमाग। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल पर, और जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। हर बार वो फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे आगे से आगे सिखाते जाओ। और जैसे हम सिखा रहे हैं उनको, वो भी आगे से आगे सिखाते जाएंगे। यानी ये आगे से आगे पदवी बदलती जाएगी। तुरंत तुरंत पदवी बदलती जाएगी। सिखाने वाला बन जाएगा, वो सीखने वाला बन जाएगा, वो आप और सोचो अच्छी तरह से, इसकी गंभीरता से सोचो, इसका निदान निकालो। क्योंकि हमें अभी बहुत बड़े कुछ करने हैं ना, हंगामा मचाना है। चलिए। जी सर। आइए पवन राठी सर। थैंक यू गुरुदेव। कल परसों हम एक साथी के पास गए तो उनकी हमने फिर लिस्ट बनवाई। हमने उनसे लिस्ट बनवाने बनवाने के साथ साथ 15 लोगों की उन्होंने नाम तुरंत दे दिए हमको। हमने थोड़ा सा इनको इमेजिन कराया कि भाई अगर 15 साथी भी 10-10 साथियों के नाम दे देंगे तो सोचो हम कितना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमने तुरंत हाथ जोड़ के उनसे बोला कि भाई आपको खुद को कुछ नहीं बताना है, आपके जानकारों को हम बताएंगे आपके साथ जाके। तो कल हम फिर उनके पास गए तो उन्होंने 4-5 साथियों को बिठा रखा था। तो जो डर रहे थे कि हम कैसे बताएंगे, तो जब हमने उनके सामने बताया तो बोले सर ऐसे तो मैं भी बता सकता हूं। तो मैंने सर क्या किया, उनका व्हाट्सएप नंबर लिया। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि एक व्हाट्सएप पे गुरुदेव 7 साथी एक साथ वीडियो कॉल पे आ सकते हैं। तो अगर हम 5-6 मीटिंग कर लें दिन में तो लगभग 40-50 साथियों को एक दिन में ही हम सिखा सकते हैं अभियान प्रचार का तरीका भी। और एक नई चीज आ गई है कि आप व्हाट्सएप पर स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं अगर किसी को ऑनलाइन डिलीवरी सिखानी है। ये तो बात की बात है गुरुदेव, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम पहली लेयर को अपने साथ रखें दूसरी लेयर के साथ काम करने के लिए, तो दूसरी लेयर भी और पहली लेयर मजबूत हो जाएगी। थैंक यू गुरुजी। यस। मतलब ये एक अच्छा आइडिया है कि आप इस तरह से व्हाट्सएप पे सबको लेके सिखा सकते हैं, तो ज्यादा बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। कुछ फिजिकल से, कुछ व्हाट्सएप से, कुछ विभिन्न तरीकों से। तो आप 10 को सिखाएंगे तो
दो चार तैयार हो जाएंगे, दो तो हो ही जाएंगे, और दो फिर काम आगे से आगे सिलसिला चलता रहेगा ऐसे। चलिए। जी सर। आइए साक्षी मैम। जय आरसीएम मैम। टीसी सर बहुत अच्छा बताया मैम। मैम पता अगर मैं तो अभी कोई लेवल पे नहीं हूँ मैम, मैं एक स्टूडेंट में पढ़ाई करती हूँ। इसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को सीख भी रही हूँ मैम। जैसे मेरी अगर किसी को मेरे को लाना हुआ तो मेरे को इतना सीख नहीं रहता, लेकिन अगर मैं अपने अपलाइन को बुला के और मैम उनकी हेल्प के साथ अपना ज्वाइनिंग लगवा लेती हूँ, और कुछ मैं भी करवा लेती हूँ मैम। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले तो बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस को थोड़ा सा कोशिश करो इसको जुबान से हटाने की, और खुद ही सीखना है। अप्लायंस से काम नहीं चल पाएगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम आगे वाली टीम को कैसे सीखें? आगे से आगे सबको सीखना है। गाड़ी चलानी है ना, एक की गाड़ी में सारी दुनिया तो नहीं जा सकती है, सबको गाड़ियां चलानी पड़ेगी। आज से सीखना शुरू करो अच्छे से। मालिक बनना है ना, आत्मनिर्भर बनना। चलिए। विश्वनाथ सर। हम लोग जब जाते हैं तो जो साथी को ज्वाइन कराते हैं उनका एक बुक दे करके, छोटा सा पतला बुक दे करके उनका लिस्ट बनवाते हैं, और लिस्ट बनवाने के बाद उनका एक होम मीटिंग करते हैं, और होम मीटिंग करके 2 दिन 3 दिन में, और वहां से बड़ी ज्वाइनिंग को निकालते हैं। साथ ही उनको गुरुकुल के लिए आमंत्रित करते हैं, 8 PM के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप इस पर आइए, यहाँ पर बहुत बड़ा सीखने का प्लेटफॉर्म है। थैंक यू मैम। चलिए। तो ये यहाँ आज ये सीखने को मिला, हम सबको सबको सीखने को मिल रहा होगा, सीनियर साथी भी सुन रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर ठीक से सिखाना है तो ज्ञान केंद्रों की आवश्यकता है। यहाँ पर साथी पकड़ नहीं पा रहे हैं टॉपिक को, है ना? पवन राठी भैया, कलबराम जी, या जो भी साथी, पूरा यूट्यूब पे भी साथी सुन रहे होंगे। ये ये जो अगर चीजें हम करने लग जाएं और हो जाए तो कितना धमाल हो सकता है। तो इसके लिए अब वही काम करनी चाहिए ना हमें जिससे धमाल हो सकता है। हम क्यों इधर उधर एनर्जी को बिखेरें? तो ये चीजें फिजिकल आपको सिखानी आगे, कि कैसे आगे से आगे करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बातें इधर उधर हो रही है। तो आप YouTube पर वापस सुने। और आज मैंने जो फोकस के बारे में बोला है, सभी साथी है ना, ऐसा नहीं कि मैंने केवल नीचे वाले ऊपर वाले साथी को बोला, चाहे वो सौरभ है, चाहे प्रियंका है, चाहे मोनालिसा है, चाहे पवन राठी है, कोई भी हो। केवल वो याद दिलाने की मैंने कोशिश की है कि फोकस ऐसे करो। सब कुछ अभी थोड़ा सा, जो अति आवश्यक के अलावा सब कुछ को थोड़ा बाद के लिए छोड़ दो, और अभी पूरा फोकस था कि ये जो होने लगा है ना, ये समझदारी रखेंगे ना, तो हमारा सालों सालों नहीं, जीवन भर के जीवन जीवन के सारे कल्याण हो जाएंगे। तो और कुछ सोचना ही नहीं है। और जितने भी साथी सुन रहे हैं यहाँ, कम से कम वो सभी स्वयं सीखने के लिए तैयार हो जाए कि मेरा अपलाइन कर लेगा। कोशिश करते रहो सीखने में, जल्दबाजी नहीं किया। 3 दिन हो गए मैं तो सीख ही नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं। जब हम पढ़े तो भी एक एक साल पढ़ लिया ना एक क्लास में, तभी तो सीखे। 3 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, थोड़ा सीखे आधा, फिर और सीखते रहे, करके सीखे। सबसे ज्यादा करके भी सीखते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखें। पर मेरी बात को जो भी साथी अगर ठीक से मान लो उस समय नहीं सुन पाए हैं, तो इस वीडियो को वापस सुन लें। पर आज से इतना फोकस बढ़ाएं, इतना फोकस बढ़ाएं, इतना फोकस बढ़ाएं कि बहुत बड़ा करिश्मा हो सकता है इस बार। और चूकना नहीं है ना, छोटी सी भी चूक हमें फिर बाद में पश्चाताप में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। पश्चाताप होगा फिर। ये मौका है ना, ये बहुत जबरदस्त मौका। तो सभी साथी वीडियो को वापस सुन लें कि मैं क्या निवेदन करना चाहता हूँ, क्या याद दिलाना चाहता हूँ। और बहुत जरूरी है, जो साथी इधर उधर है उनको भी आप मैसेज पहुंचा दें कि भाई सब साथी, और कुछ मत करो अभी। वो अपनी कहानियां वानियां, ये सब सफलता के सूत्र वूत्र सब बाद में करेंगे।
सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। पहले अगर ये हो गया तो बाकी सब चीजें सब समाधान हो जाएंगे। तो ये बात सब साथियों तक आप पहुंचाएं, आपस में पहुंचाएं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको याद दिलाएं कि भाई अभी ये नहीं, अभी केवल वही बात करो। आपको 2 मिनट भी बोलने का मौका मिल रहा है तो यही विषय रहना चाहिए। कुछ भी सोचने की बात आ रही है तो इसी पे सोचो कि आगे से आगे। और जो भी हमारे जवान बच्चे बच्चियां जो भी सुन रहे हैं, वो आप अभी उस परंपरा से मत सोचो ना। आप कुछ ऐसा सोचो, बहुत बड़ा रिसर्च करके, जैसे चंद्रयान बनाया वैसे कुछ आरसीएम के माध्यम से एक नई दुनिया कैसे बना सकते हैं। ऐसे छोटी मोटी सोच मत लो। जब सोच छोटी होती है तो सीखने का रवैया बहुत छोटा हो जाता है। तो आज का दिन हमारे लिए इन सभी चीजों को लेने का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जो भी साथी ध्यान से सुन रहे हैं वो आपस में एक दूसरे इन बातों को शेयर करें। जैसे सीनियर साथी कलप राम जी मान लो सुन रहे हैं तो कलप राम जी अपनी टीम के सभी टेक्निकल रॉयल्टी सबको याद दिलाएं कि यार अभी ये कुछ मत करो, बाकी कर रहे हो। आप अपनी टीम को तो कह ही सकते हैं। तो ये इसको फिक्स करो कि फोकस, इतना फोकस कि फोकस को भी सोचना पड़ जाए कि यार मेरे को आज अब किसी ने किया है, इतना फोकस। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और बहुत सारे साथी सर बोल रहे हैं कल जो सेवा दिवस में कार्य किए हैं उसका फोटो कहाँ पे दे। नंबर बता दो उनको। जी सर, जैसे हम लोग हाइजीन कैंप कर रहे हैं वो तो अपने नहीं, वो नंबर सर्कुलेट हुआ था ना, नहीं आया क्या? एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था, उसमें नंबर भी था। चलो आजकल क्या कि इतने सारे वो जो सोशल मीडिया हो गया कि उसमें किचपिच हो जाता है। ठीक है, एक कल बार। आप वो ऑफिस से लेके भागवत से नंबर लेके और कल सबको लिखा देना। जी जी पवन सर एकदम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, आज पूरा जबरदस्त करेंगे। यस मतलब फोकस की आप बात सोचिए, जैसे कल सेवा दिवस भी था 11 को। परसों मैंने सेवा दिवस के बारे में चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी मैंने थोड़ा स्विच किया और वापस अपने टॉपिक को कायम रखा। मैं फोकस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। चलिए। जी सर, ओवर दबा देते हैं। कल मैं सही नंबर दे दूंगी चैट में, आप लोग जो भी साथी। और हाइजीन वगैरह वो अपने पोर्टल पे आप दे सकते हैं। वृक्ष वृद्धि वृक्षारोपण वो भी आप अपने पोर्टल पे दे सकते हैं जी। मतलब वेबसाइट में जाके ओवर दबा दे सर। यस।